आइए एक बार पुनः हम पोषण को देख लेते हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअली ये हर क्लास के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा वीडियो। न्यूट्रिशन, पोषण, सभी जीवों में पोषण होता है। पोषण क्या होता है? भोजन करने की विधि, है ना। पोषण, भोजन करने की विधि, न्यूट्रिशन। ये होता है स्वपोषण और परपोषण। मतलब आप कहते हैं, हम सब कहते हैं स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो बात यह है कि स्वयंपोषी को ऑटोट्रॉफिक और विषमपोषी को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। स्वयंपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है? ठीक है। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। या फिर स्वपोषण, अपना भोजन स्वयं, स्वपोषण। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषण या विषमपोषी कहते हैं। ठीक है ना। अब बात यह है कि स्वयंपोषी में एग्जाम्पल में क्या होगा? सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। उनको सूर्य से प्रकाश चाहिए, वो सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं। ठीक है। और जमीन से, जड़ के माध्यम से खनिज लवण लेते हैं, जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है ना। और उनके जो पत्ते होते हैं, पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा। उसके माध्यम से गैस का आदान प्रदान करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी के माध्यम से जल निकालते हैं, वाष्प जो बनता है भोजन बनने के दौरान निकलता है, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया से सूर्य के प्रकाश से वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है। इनके पत्तों में क्लोरोफिल भी होता है जिनके माध्यम से भोजन बनने में जो काफी सहायता करते हैं, और उसी के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। उसी कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, पर्णहरित, क्लोरोफिल। आएगा प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप कहेंगे मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, है ना, पर्णहरित के कारण। उसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। पेड़ पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है? तो रंध्र के द्वारा, मतलब स्टोमाटा के द्वारा, जो पत्तों में होते हैं। बात करते हैं कि सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन ऐसे दो पौधे हैं जो स्वयंपोषी में नहीं आते हैं, उनको अलग रखा गया है, परपोषण रखा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट में। दो पौधे ऐसे हैं जो स्वयंपोषी में नहीं आते हैं, उनका नाम है गोबर छत्ता, मतलब मशरूम निकलता है, आप देखे होंगे मशरूम, उसको गोबर छत्ता बोलते हैं। ये मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी। वो क्या होता है आगे बात करेंगे। मशरूम। और एक होता है अमरबेल, ये पौधा होता है दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, इसको कैस्कटा बोलते हैं। ठीक है ना, अमरबेल। ये परजीवी होते हैं। ठीक है ना, इस पे हम बात करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें रासायनिक समीकरण बनता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6CO2 प्लस 12H2। ठीक है ना, समझ रहे हैं? 6CO2 प्लस 12H2। ये क्या होता है कि यहाँ पे सूरज का प्रकाश होता है, सूरज का प्रकाश, इसकी सहायता में, और क्लोरोफिल भी सहायता करता है। बनता है इनमें, क्या बनता है मैं लिख रहा हूं, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ये बनता है। ठीक है ना, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, और
ऑक्सीजन आपका O2 ऑक्सीजन आपका अलग निकलता है, मतलब वो निकलता है, ग्लूकोज बन गया, ये पेड़ पौधे अपना ले लेते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, और अब क्या बनता है, पानी बनता है जो पत्ता पे आता है, और वो पत्ता से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन से उड़ जाता है। ये रासायनिक समीकरण है आपका प्रकाश संश्लेषण का। ये लिखा हूं, एरो दिया हूं, ऊपर में सूरज का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल, और ये एरो यहाँ तक आया है, बीच में ये है ना, मिटाया नहीं हूं। और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन अलग होता है, निकलता है जो हम लोग लेते हैं, और ये पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है सूरज के प्रकाश से। ये स्वयंपोषी। गोबर छत्ता, मशरूम और अमरबेल ये स्वयंपोषी में नहीं आते हैं, ये नोट में अलग है ना। ये मृतजीवी है और ये परजीवी है, ये परपोषण में आते हैं। पौधा होते हुए भी स्वयंपोषी के ग्रुप में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं परपोषण, विषमपोषी। देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषण कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। जैसे में हम सब सभी जीव जंतु, ठीक है, हम लोग ही खाते हैं रोटी, कहाँ जाते हैं, गेहूं के पौधा के पास निकालते हैं, गेहूं पिसवाते हैं तो ना आज आटा बनता है तो रोटी खाते हैं। चावल जाते हैं धान के पौधा के पास, दलिया, मसाले, जो भी खाना खाते हैं, फल खाते हैं, पौधे के पास जाते हैं। नहीं, हम लोग दूसरे पर निर्भर है, तो हम सब जीव जंतु सारे विषमपोषी में आते हैं, ठीक है ना। विषमपोषी को 3 भागों में बांटा गया है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, होलोजोइक, ठीक है ना। मृतजीवी क्या होता है, वह जीव जो मरे हुए, सड़े गले मरे हुए पेड़ पौधे और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया से भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मर्जी आपकी, चलिए ठीक है। बैक्टीरिया ये सब सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, लग के उसे खत्म कर देते हैं। परजीवी ये क्या होता है कि जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है लेकिन सड़े गले पर नहीं, जिंदा उसी पर निर्भर रहेगा लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परजीवी को वो जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना अपना जीवन यापन करते हैं, वो परजीवी होते हैं। परजीवी जो होते हैं हमारे भी ऊपर है, जैसे में सर में जुएं, मेरे में नहीं है, ठीक है ना। सर में जुएं, ढील, चीलर, ये सब परजीवी हैं। पेट में होते हैं, और ये खटमल भी परजीवी है। पेट में होते हैं, अंदर में गोल कृमि, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी, वो भी परजीवी है। हालांकि परजीवी को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, एक अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। वे जीव जो हमारे शरीर के बाहर में रहते हैं वो बाह्य परजीवी हो जाएंगे, जू, ढील, चीलर वगैरह, ठीक है ना। और जो अंदर रहते हैं बॉडी के अंदर, जैसे में गोल कृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, ये सब अंतः परजीवी है। अब आता है प्राणी संपोषी, होलोजोइक। वे जीव जो ठोस पदार्थ या तरल के रूप में, समझ रहे हैं, ठोस या तरल के रूप में सभी को खाते हैं, वही प्राणी संपोषी होते हैं। जैसे में हम सब किसी से भी कम नहीं है, बहुत खाते हैं, हर चीज खा लेते हैं, सड़ा गला मरा सब कुछ खा लेते हैं। आइए अब आप लोगों को गजब लगेगा, आप एक बार सोचिएगा, मैं जो बोला हूं वो सही में सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सड़ा गला मरा सब खाते हैं हम लोग, मनुष्य वो चीज है। आइए, मेढक, मनुष्य, अमीबा, ये सब प्राणी संपोषी है, सब खाते हैं, सर्वाहारी है ना, सब खाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कीटभक्षी, नरभक्षी, है ना, ये सब बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।